हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 है। 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए यहाँ आपकी बार 8 मिसप्रिंट हो रखा है, तो आपको अपनी क्लास लिखनी है। और आज की जो डेट है हमारी वर्कशीट की वो क्या है, 5 सितंबर है। आपको पता होगा कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। यहाँ स्टूडेंट्स को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों जो हमारी आज की वर्कशीट है वो साइंस की है, इसको आपको अपनी साइंस की नोटबुक में लिखना है। तो चलिए समझते हैं अपनी आज की वर्कशीट। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। अपशिष्ट शैली क्या होती है, जिसमें हमारा इको फ्रेंडली होती है, जिसमें जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हम उसको ख़राब नहीं करते हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना होता है। तो उसने ऐसी शैली को अपनाया कि जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से पहले, गणेश की मूर्ति आपको पता होगा, उसको पहले हम गणेश भगवान को अपने घर लेके आते हैं और फिर उनका जल में विसर्जन करते हैं, उनको पानी में छोड़ देते हैं। तो जल से होने वाले विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। जल प्रदूषण मतलब जिसमें हमारा जल गंदा होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हम गणेश की मूर्ति को पानी में विसर्जित करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। यह मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक केमिकल है। यहाँ पर बताया भी गया रासायनिक पदार्थ क्या है, रासायनिक पदार्थ होता है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है। ये जो मूर्तियाँ होती हैं इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है, उसके अंदर जो केमिकल होता है वो क्या होता है कि उसको सड़ने में, गलने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। से बनी हुई थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। अब जो श्रद्धालु होते हैं, जो भगवान को मानने वाले होते हैं, जिनकी श्रद्धा होती है भगवान के अंदर, उन्होंने क्या किया, जो पूजा सामग्री होती है, पूजा सामग्री में क्या क्या होता है, दिए हैं, फूल हैं, ये सारी क्या होंगी, पूजा सामग्री में आती हैं। उन चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, नदियों में डाल देते हैं। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीके में बदलाव आया है और इस साल कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के कारण जो भी हमारे त्यौहार आ रहे हैं हम उनको अपने घर पर ही मना रहे हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो इसके कारण हम क्या करें, अपने घरों पर ही रहकर अपने त्योहारों को मना रहे हैं। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। लोग अपने घरों में रहकर इन त्योहारों को मना रहे हैं। यहाँ कौन से त्यौहार की बात हो रही है, गणपति विसर्जन की। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। अब जो इशिता है वो क्या कर रही है, घर में रहकर वो मिट्टी से, क्ले से गणपति की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति बनाने के आसान जो तरीके हैं कि वो कैसे कैसे बना सकती हैं, ऑनलाइन साझा करती है। मतलब वो जैसे आप YouTube पे अपनी ये क्लासेस देखते हो, वैसे ही वो YouTube पर क्या करती है, ऑनलाइन गणेश भगवान की मूर्ति बनाने के तरीके देख रही है। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, क्योंकि मिट्टी से गणेश भगवान को बनाना, उसमें किसी भी केमिकल का ना होना, तो वो क्या है, एक पर्यावरण हितैषी है, जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं होती। और जो वो मिट्टी से गणेश भगवान को बना रही है उसमें इसे इतने पैसे भी खर्च नहीं होते। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है और वो क्या कहती है कि जो केमिकल्स होते हैं, जिन केमिकल्स का मूर्ति बनाने में प्रयोग किया जाता है, उन सभी से वो बचने की हमें सलाह देती है कि हमें किसी भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें। प्रकृति से मिलने वाले रंग आपने पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा होगा, जैसे हमें गुलाब की पत्तियों से, चुकंदर से, पत्तियों से, हल्दी से, इन सब से, केसर से हमें क्या मिलते हैं, नेचुरल कलर्स मिलते हैं, प्राकृतिक रंग मिलते हैं। हमें प्रकृति से मिलने वाले रंगों का यहाँ पर प्रयोग करना है, या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी, चुकंदर से रंग निकालें। और या फिर हम क्या करते हैं, अपनी रसोई में जाके हल्दी से हमें कौन सा रंग मिलता है, पीला रंग मिलता है। चुकंदर से कौन सा मिलता है, चुकंदर से लाल रंग मिलता है। तो हमें इन रंगों को निकाल कर इनका प्रयोग करना है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके, अब लोगों ने क्या किया कि जो मूर्तियाँ बनानी थी उसके लिए उन्होंने रचनात्मक तरीके, जैसे चॉकलेट
लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थों का प्रयोग करना जिनका अपघटन हो सकता है, मतलब जो गल या सड़ सकते हैं, जिनको जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो खाकर उनको नष्ट कर सकते हैं। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनको कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और मीथेन जैसे तरल पदार्थों में उनको तोड़ दिया जाता है, गला दिया जाता है, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। लोगों ने, किसने प्रयोग करना शुरू कर दिया है? लोगों ने भगवान की मूर्ति बनाने के लिए इन पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। देखो लोगों ने यहाँ पर कैसे कैसे पत्ते बनाए हैं। गणेश भगवान की मूर्ति बनाई है, यहाँ पर ये पत्ते हैं, हमने पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया है। मुझे ये दिख रहा है जैसे पीपल के पत्ते हों। यहाँ पर अखबार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सब्जियों का प्रयोग किया गया है। तो 3 अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने क्या किया है, गणेश भगवान की मूर्ति को बनाया है। अब देखो इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं, पर्यावरण के हितैषी हैं, इसलिए इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। यहाँ पर ये जो पदार्थ बताए गए हैं कौन कौन से हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? जल्दी से गलता नहीं है। कांच क्या है? जल्दी से गलता नहीं है। तो ये क्या है? आपको क्या करना है, एक साइड में निम्नीकरण लिखना है, दूसरी साइड में अजैव निम्नीकरण लिखना है। और यहाँ पर निम्नीकरण के आपको कौन सी लिखनी है? सब्जियाँ और अखबार, ये दोनों क्या है? निम्नीकरण, जिनको ये गल सकती हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और अनिम्नीकरण में क्या लिखना है? अजैव निम्नीकरण में प्लास्टिक और कांच, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है कि पूजा सामग्री में कौन से अवशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और उपाय और तरीका बताइए। अब देखो पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? जैसे दिए हैं, दिए हो गए, हवन सामग्री हो गई, हवन सामग्री। उसके बाद है फूल, पत्ते, ये क्या हैं? इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? नदियों में डालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इस कचरे का निपटान के लिए कोई और दूसरा तरीका बताना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो सारी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसको दबा सकते हैं। दबाने से क्या होगा? 2 लाभ होंगे। एक तो क्या होगा, जो कचरा है उसका निपटान भी हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, उसकी खाद भी बन जाएगी, जो खाद पौधों में डालने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर दोनों इसके लाभ हो गए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वत्स एजुकेशन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।